हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अड्डा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और एंड लॉस पर आधारित नई तरीके के प्रश्न। तो इसमें दे रखा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो ये ऐसे क्वेश्चनों को हम अनेक तरीकों से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर उसे 450 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि उसको यहाँ पर दे रखा है विक्रय मूल्य बराबर 450। क्लियर। अगर उसे 450 में बेचा जा रहा है तो उसे 25% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत। क्लियर। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा होता तो हम इसे निकालते क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि जो प्रतिशत अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज में दे रखी होती तो हम वहाँ पर यूज करते प्लस। क्लियर। यानी कि अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करना है यहाँ पर, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देना है यहाँ पे। क्लियर। तो इसे हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 गुणा 100/100 माइनस 25, यानी कि हो गया 450 गुणा 100/75। क्लियर। तो 25 से काट दो इसे, 25 से 4 बार, और ये 25 से कट गया 3 बार, और 3 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 150, और 150 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपये। यानी कि उसका क्रय मूल्य तो था 600 रुपये। अब वो कह रहा है कि अगर इसे 25% लाभ पर बेचना है ना, तो उसका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी किस मूल्य पर बेचे कि उसे। तो यहाँ पर अगर अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम करेंगे 600 गुणा 100 प्लस 25/100, क्योंकि यहाँ पर अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। देखो, जब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा होता है और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना होता है, तो हमें क्या करना होता है कि अपॉन में प्लस या माइनस करना होता है। क्लियर। और जब सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो अब हमें ऊपर वाली संख्या है यानी कि न्यूमरेटर में यानी अंश में प्लस माइनस करते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा 600 गुणा 125/100। क्लियर। तो इसे काटेंगे हम तो ये कट जाएगा 6 बार, और 6 का गुणा करेंगे हम 125 में, तो ये आ जाएगा हमारा 750 रुपये। यानी कि अगर उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाना है तो उसे अब 750 यानी 750 रुपये में बेचना होगा। क्लियर। अब इसे सेकंड मेथड से देखते हैं कि मान लिया जाए कि उसका पहला जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये, यानी कि ये था उसका कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब उसने उसे 25% की हानि पर बेच दिए, यानी कि 25% हानि हुई उसे, तो उसे बेचा उसने 75 में। क्लियर। अब उसे उससे बेचना है 25% लाभ पर, यानी कि उसे 25% लाभ होना चाहिए। और लाभ किस पर, लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो पहले जब उसने बेचा 25% हानि पर, तो उसे मान लिया जाए कि उसका जो सेलिंग प्राइस था पहले, यानी सेलिंग प्राइस जो था पहला वाला, वो कितना था, 75 रुपये। अब लेकिन उसने 25% लाभ पर बेचना है तो ये हो जाएगा 125 रुपये। क्लियर। 125। अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसे 25% हानि पर बेचा, तो 450 रुपये में बेचा, तब उसे 25% की हानि हुई। तो इसका मतलब ये जो 75 है
वो 75 ना होकर 450 के बराबर है। क्लियर? यानी जब उसने 100 रुपए में खरीदा और 25% हानि पर बेचा तो 75 रुपए में बेचा होगा। अब वो कह रहा है कि उसे 25% लाभ पर बेचना है, तो उसका अब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 125 रुपए। क्लियर? तो इसमें दे रखा है कि जब वो 25% हानि पर बेचता है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 450 रुपए। तो यहाँ पर जो 75 ना होकर वो कितना है? 450, यानी ये इसका कितने गुना हो गया? 6 गुना। क्लियर? यानी कि 75 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450। तो ये भी मूल्य हमारा 125 ना होकर ये भी क्या होगा? 6 गुना होगा। और जब 125 गुणा 6 करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 750। क्लियर? नेक्स्ट मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड। इसमें लॉस दे रखा है 25%, तो ये बराबर होगा 1/4 के। क्लियर? तो 4 क्या हो गया यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस। अब इसका सेलिंग प्राइस देखें तो क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है 25%। 25% यानी 4 पर 1 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा पहले वाला वो कितना होना चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 की कमी हो रही है। तो ये 3 ना होकर ये कितना है? 450। यानी कि पहला जो सेलिंग प्राइस है वो कितना? 450। तो हम देखें कि ये 3 ना होकर ये 450 यानी कि 150 गुना है। तो यहाँ पर भी ये 4 ना होकर ये भी कितना होगा? 150 गुना, यानी कि 600 होगा। क्लियर? तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब उसे प्रॉफिट चाहिए कितने का? प्रॉफिट चाहिए उसे 25% का। 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 25% हो गया 1/4, यानी ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। और अब उसका सेलिंग प्राइस देखें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? +1 हो जाएगा। इसमें +1 होगा तो ये हो गया 5। तब कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो दे रखा है हमें कितना? 600 रुपये। 600 रुपये इस संख्या का कितने गुना हो गया? तो ये हो गया 150 गुना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इसमें 150 का गुणा कर देंगे। तो 150 का गुणा करेंगे हम तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 75, यानी कि 750 रुपये। यानी अब उसे उस वस्तु को 750 रुपये में बेचना होगा। क्लियर? तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दे रखा है कि एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 385 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। यानी मान लिया जाए कि उसका कॉस्ट प्राइस था पहले कुछ भी, और उसे जब 575 में बेचा तो मान लिया उसे लाभ हुआ x रुपए का। क्लियर? और जब उसे 385 रुपए में बेचता है तो उसे मान लिया जाए कि हानि हो रही है x रुपए की। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस सेलिंग प्राइस में अगर हानि को जोड़ दें, यानी कि सेलिंग प्राइस में अगर हम हानि को जोड़ दें यानी लॉस को जोड़ दें, यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर होगा क्रय मूल्य के। क्लियर? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य यानी कि 385 रुपये में अगर हम x रुपये जोड़ दें तो वो CP के बराबर होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखें क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम तो यहाँ पर क्या है कि 575 रुपये में बेचा जा रहा है उसे, तो 575 में से अगर हम लाभ को घटा दें तो भी वो क्या होगा? क्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी कि 575 माइनस x बराबर होगा ये भी CP के। और CP क्या है? दोनों का एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कॉस्ट प्राइस जो है वो इस कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं 575 माइनस x इज इक्वल टू होगा 385 प्लस x की। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि x रुपए का लॉस हो रहा है, तो लॉस को अगर हम सेलिंग प्राइस में जोड़ दें तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट को अगर हम
क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को जब हम सेलिंग प्राइस में से घटाएंगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकल आएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर करते हैं कि एक्स को ले जाते हैं ट्रांसफर करा के, तो ये हो जाएगा 575 माइनस के 385 बराबर एक्स प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 575 में से 385 घटाएंगे तो ये बचेगा 190 रुपये। क्लियर। तो x बराबर हो जाएगा 190/2, यानी कि 9 दूनी 18 5, तो ये हो गया 95। यानी कहने का मतलब ये है कि जब उसे 575 में बेचता है तब तो उसे 95 रुपये का प्रॉफिट होता है, और जब उसे 385 रुपये में बेचता है तो तब उसे 95 रुपये की हानि होती है। क्लियर। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो 385 में 95 जोड़ दो, या 575 में से 95 घटा दो। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 385 प्लस 95, तो ये आ जाएगा 480, यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 480 रुपये। क्लियर।